हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेकर आया हूं, का समरी लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में इस पोएम के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के बारे में वीडियो लेकर आया था। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज यानी ऑब्जेक्टिव वाले या प्रोज सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है, चैप्टर 1 से 11 आप जानते हैं कि प्रोज में 11 चैप्टर है, उसका हर चैप्टर का 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को, तो आपका प्रिपरेशन एग्जाम की बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, ये हमारा पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर, पहला पोएम है। इसका मैंने पिछले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव पर डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके समरी पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए, क्योंकि देख पा रहे हैं कि 2009, 2011, 2014, 2017 में इसका जो है समरी पूछा गया 5 मार्क्स का। तो सिर्फ आप याद कर लेंगे इसको और लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स इजी वे में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में हुआ था। रोमन कैथोलिक, इन रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इन इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे। ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631 और उनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631 में हुई थी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन को जो है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाना जाता है, यानी जनक के रूप में माना जाता है। ही इज नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। उनको जाना जाता है उनके इन वर्क्स के लिए, इन कामों के लिए जाना जाता है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड द सरमन्स, याद रखेंगे। इन दिस पोएम ही हैज प्रेजेंटेड हिज थॉट्स अबाउट हिज स्वीटेस्ट लव। ओके, इस कविता में वो प्रस्तुत करते हैं अपने आइडियाज के बारे में, अपने विचार के बारे में। और वो कौन सा विचार था? हिज स्वीटेस्ट लव, उनका जो प्यारा प्रेमिका जो है, प्यारी प्रेमिका महबूबा के बारे में वो बताते हैं। ओके, द पोइट वॉज गोइंग टू जर्मनी। पोइट जो है जर्मनी जा रहा होता है, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, और उसको वो अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा होता है। ओके, तो इससे नाराज हो जाती है उसकी वाइफ, बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। सी वॉज वेरी सैड टू पार्ट विथ हिम। इस जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उसकी वाइफ कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम मी लिविंग ओके बिहाइंड। ओके, अब तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव इवन वन मोमेंट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती, वो कहती है। ओके, उसकी वाइफ। तो वो आगे क्या कहते हैं आप देखेंगे गौर से, तो आपको बड़ा मजा आएगा। शी वाज वेरी सैड टू पार्ट विथ हिम। बहुत ज्यादा जुदा होने पर जो है, बहुत ज्यादा जुदाई के नाम से उसको डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ओके, देयरफॉर ही कंसोल्स हिज वाइफ बाय सेइंग, इसलिए वो अपने पत्नी को जो है कंसोल करता है, संतावना देता है और बहुत ज्यादा जो है प्यार से कहता है स्वीटेस्ट लव आई एम नॉट गोइंग, मैं तुम्हें, मेरी प्रिय महबूबा, मेरी प्यारी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं। आई लव यू विथ बॉडी एंड सोल, मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता। यू बिकॉज यू आर माई ऑक्सीजन। ओके, तुम मेरी ऑक्सीजन हो। आई कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ओके, आई कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। यू आर जस्ट लाइक ऑक्सीजन। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू इवन वन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एक मोमेंट भी, एक पल भी मैं अपनी जिंदगी का जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। ओके, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। और ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं थक सा गया हूं तुमसे, या तुमसे मैं उदास हूं, या तुमसे नाराज हूं, या मुझे तुमसे बोरिंग लग रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना। ओके, नॉर इन द होप दैट आई विल फाइंड बेटर लव देन दी। और ये इस उम्मीद से भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि आने वाले जो है लोग मुझे, इस दुनिया वाले जो है मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, इस वर्ल्ड के लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, या मुझे दूसरी नई नवेली मिल जाएगी वो मुझे प्यार करेगी। इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं जा रहा हूं तो वापस आऊंगा। आई विल कम बैक। ओके, जस्ट वेट विद इन सम डेज, कुछ ही पल के बाद, कुछ ही दिन के अंदर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ओके, और ये आगे कहते हैं यू नो डेथ इज सर्टेन, तुम जानती हो मेरी महबूबा, मेरी प्रिय, मेरी प्रेमिका, तुम जानती हो कि डेथ जो होता है सर्टेन है। ओके, डेथ जो है मुकर्रर है, यानी मृत्यु, बोर्न इज डेथ, मृत्यु एकदम होना ही है। अब जानती हो डेथ इज श्योर है। सो इट इज बेस्ट, इसलिए ये बेस्ट है मेरे लिए टू अम्यूज माई सेल्फ बाई डाइंग फैंडेस। इसलिए मैं जो है अम्यूज
कंफ्यूज कर रहा हूं अपने आप को, ओके, मैं मन बहलाने की कोशिश कर रहा हूं, फेंड डेथ सोचकर कि मैं जो है मर रहा हूं, और वो कैसा एक बहाना बनाता हूं मरने का, और ये तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मन बहला रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है आई हैव टू डाई, एवरीवन हैज टू डाई। इस दुनिया के जितने लोग हैं, इस दुनिया के सबको मरना है, हर एक को मरना है, मुझे भी मरना है। तो क्यों ना हम एक बार मन बहला लेते हैं तुमसे दूर होके, और तुम सोच लेना कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, थोड़ा देर के लिए सोचना, और मैं जो है थोड़ा सा मन बहला लूंगा, किसको लेकर मन बहला लूंगा, इस जो है मन बहला लूंगा, ये सोच करके मैं जो है मर चुका हूं बहाना बनाकर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम तुम्हारे बिना एक पल जिस तरह नहीं सकते, एक कदम तुमसे दूर नहीं रह सकते। अगर जाएंगे तो फिर वापस आएंगे, तुम मेरा इंतजार करना। यू जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग बैक। ओके, यस्टर नाइट, आगे कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट एंड येट इज हियर टुडे, पिछले रात को मैंने देखा था सन को डूबते हुए, और आज मैं फिर उसको देख रहा हूं, ठीक उसी तरह उससे ज्यादा फास्ट में आऊंगा। आई कैन मेक स्पीडर जर्नी देन द सन, मैं उससे भी ज्यादा फास्ट दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि सूरज के पास प्यार नहीं है तुम जैसा। ओके, सूरज को तुम जैसा प्यार नहीं मिलता, तुम सूरज के पास जो है मोटिवेशन नहीं है, सूरज के पास कोई फीलिंग नहीं है, मेरे पास फीलिंग है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, ओके, आई हैव लव फॉर यू, ओके, मेरे पास प्यार है, मेरे पास जो है बहुत सारा जो है मोटिवेशन है, हम फुली रिचार्ज है। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा जब सन के पास कुछ भी नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लव नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, फिर भी वो दौड़ता हुआ जो है वापस आ जाता है, उग जाता है। हम डूबते हुए देखे थे, फिर आज मैं देख रहा हूँ उगा हुआ देख रहा हूँ, तो मेरे पास तो फीलिंग है, मेरे पास प्यार है, इमोशन है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ वापस आ जाऊंगा, जस्ट इंतजार करना मेरा। ये कौन बताते हैं? ये जॉर्डन बताते हैं अपने प्यार के बारे में। ही कंटिन्यूज टू लव हर, ओके, ही कंटिन्यूज टू लव हर टिल हिज डेथ, वो अपनी आखिरी सांस तक, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक वो प्यार करने की कसम खा चुका है अपने आप से और उससे, अपने प्रेमिका से, ओके, टिल हिज डेथ। बट द पोएट फील्स फीबल व्हेन ही गेट्स डिसेप्शन इन लव, लेकिन जो है कवि को क्या लगता है? डिसेप्शन फील होता है। डिसेप्शन में तो होता है क्या? डिसेप्शन मीन्स होता है फीबल फील होता है, सॉरी, उसको जो है फीबल फील होता है। फीबल मीन्स होता है, फीबल मीन्स कमजोर, वीक, कमजोरी महसूस होने लगता है। कब? जब उसको मिलता है व्हेन ही गेट्स जो है डिसेप्शन इन लव, जब उसको प्यार में धोखा मिलता है। जिसका डर था वही मिला, जो अक्सर लोगों को मिलता है, अक्सर ठोकर खाते हुए लोगों को हमने देखा है, अक्सर जो है बढ़ते हुए लोगों को गिरते हुए मैंने देखा है वो प्यार में। तो लगभग उसके साथ भी यही हुआ, ओके, डर जिसका था वही हुआ, इसके साथ भी डिसेप्शन मिला, प्यार में डिसेप्शन मिला, तो वो परेशान हो उठता है और वो पुरानी यादों को याद करता है। ही रिमेंबर्स हिज लॉस्ट टाइम, ओके, इन लव, वो पुरानी चीजों को याद करता है, बीते हुए पलों को याद करता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी के में उसके प्यार के लिए जो है गुजारा था, ओके। बट ही टेल्स अस शी हैज वेस्टेड माय लाइफ, वो हमें आगे बताते हैं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शी हैज डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, एक एक पल मैंने उसके लिए जो है तड़पा था, उसको प्यार किया था, उसके जो है उसके हर बातों पर यकीन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। he tries to revive, okay, he tries to revive his life, वो जो है अपने जिंदगी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, पुरानी चीजों को याद करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, although the poet is sad yet he is hopeful to find her, अभी भी जो है वो पोएट जो है, यद्यपि पोएट क्या है, सैड है, उदास है, लेकिन उसको फिर एक यकीन है, एक विश्वास है उसको कि मुझे वो प्यार मिल ही जाएगा, ओके, वन डे आई विल गेट माई लव। इस तरह से ये पूरा जो है कहानी खत्म हो जाती है। वो हमें लव स्टोरी बता रहे हैं और साथ साथ में बताते हैं डोंट डाइव इनटू द वेल्स ऑफ लव, ठीक है, कुआं में जो है प्यार के कुआं में तुम कूदो मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे, मुझे देखो, यू सी माई सिचुएशन, यू सी माई कंडीशन। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं मुझसे, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी, ओके। तो आपको एक बार सब्सक्राइब कर लेने में क्या जाता है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ ये जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पोएम से पूछे जा
सकते हैं, इससे आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के अनुसार छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन के अनुसार, उसमें जो है आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।